आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुजफ्फरपुर पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। कल उसका करीब 8 दिन के बाद निधन हो गया, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बचाई जा सकती थी। लेकिन सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पीएमसीएच में उसको भर्ती का लेकर जो ड्रामा चला, वो तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा ही करता है। और खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके ऊपर तो अब आरोप लगना जायज है। जी हाँ, और कल सबसे पहले मृतका के घर कुढ़नी थाने में जो उसका गांव है, उसके घर पहुंचने में जनसुराज की टीम सबसे पहले पहुंची, जिसमें आर.के. मिश्रा, मनोज भारती, महिलाएं भी पहुंची। इंदु सिन्हा से लेके स्मिता चौबे तक गई वहां पे। उस तस्वीर को भी हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं कि क्या गांव का वो माहौल था, कितना गमगीन माहौल था, लोगों का वहाँ बुरा हाल था रो रो कर। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के कद्दावर नेता आर.के. मिश्रा हैं। मिश्रा सर, पहले तो स्वागत है। क्या कहिएगा, सुशासन के नाम पर धब्बा? क्या स्वागत कीजिएगा। जिस राज्य में 9 वर्ष की बच्ची सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में क्या शासन व्यवस्था की बात करेंगे, किस समाज की बात करेंगे। कल जब से इस घटना को सुना है और देखा है, रह रह के मन में अजीब हलचल होती है। हम किस तरह के राज्य की कल्पना कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बिहार देना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शासन पूर्णतः असफल हो चुका है। कौन सी महिला की सुरक्षा की बात करेंगे? क्या किया शराबबंदी लगा के आपने? शराब माफियाओं का खुला खेल चल रहा है, जमीन माफियाओं का खुला खेल चल रहा है, बालू के ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। प्रत्येक दिन किसी न किसी जिले में आपराधिक घटना घट रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। शासन प्रशासन कहाँ है? सभी लोग मूक हो गए हैं। न विपक्ष से आवाज आ रही है, न सत्ता पक्ष से कोई आवाज आ रही है। कुछ आप जैसे लोग हैं, इस आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है नैतिकता? कहाँ है शासन? कहाँ है समाज? दुर्भाग्य है इस राज्य का। पटना और दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर नेता से लेकर मंत्री और अधिकारी ये भूल जा रहे हैं कि हमारे दूर दराज के गांव और कस्बों में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ मिश्रा सर, जब कल आप लोग वहां गांव पहुंचे उनके, तो क्या माहौल था? बातें हुई होंगी लड़की के पिताजी से, क्या माहौल था? आक्रोश था, शांत आक्रोश था। लोगों को चेहरे में वो गुस्सा का भाव था, गम था, तकलीफ थी, करुणा और क्रंदन था, माताएं बहनों का क्रंदन था। जिस तरह एक 9 वर्ष की बालिका के सम्मान को रगड़ दिया गया, उसका दुष्कर्म किया गया, उसके गला रेत की हत्या करने का प्रयास किया गया, उस समाज खुद अपने को इतना आहत महसूस कर रहा था। और उसके ऊपर चिकित्सीय लापरवाही, घंटों मरीज को एम्बुलेंस में पीएमसीएच परिसर में यहां वहां भगाया गया। ऑक्सीजन की कमी होगी तो एम्बुलेंस चालक उससे 2500 रुपए की मांग करने लगा। परिवार लूट रहा था, नोचा जा रहा था। दलालों का अड्डा बना हुआ है पीएमसीएच, ऐसा ही लगता है। एम्बुलेंस से लेके डॉक्टरों तक की दलाली चल रही है, ऐसा ही तो लगता है कि जब आप एक बार पीड़िता को एसकेएमसीएच में भर्ती करा दिया गया और उसके बाद एसकेएमसीएच से पीएमसीएच तक का सफर सिमलेस होना चाहिए था, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक चिकित्सा महाविद्यालय से दूसरे चिकित्सा महाविद्यालय तक यदि मरीज आ रहा है तो जानकारी होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से ही यहाँ पर उसके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। चिकित्सा जगत के डॉक्टरों की लापरवाही है, आपराधिक कृत्य है
उनका अलग धंधे में लिप्त होना है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी सही बात पता नहीं चलेगी। जांच से ही पता चला कि एसकेएमसीएच में उपकरणों का अभाव क्यों था। इस सर्जरी के लिए उसे पीएमसीएच लाया गया, क्या वो एसकेएमसीएच में नहीं हो सकता था? 75 और 70 वर्ष से ये अस्पताल वहां कायम है। अस्पताल ही नहीं है बल्कि मेडिकल कॉलेज है। इतना शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इतना शिक्षा मिशन और स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं, लेकिन एक आपके अस्पताल में ऐसे इलाज के ऑपरेशन के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो डूब मरना है सरकार को। क्या इन्हीं सब कारणों से मिश्रा साहब जो है पीएमसीएच में जो है मीडिया की एंट्री नहीं होने देते लोग कि भेद खुल जाएगा उनको? अभी पिछले दिनों मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट डॉक्टरों के यूनियन ने किया, यही सब कारण है? पूरे सुशासन है कहाँ? सुशासन केवल यहाँ पर कमीशन खोरी है। आप देखिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगे, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे कमीशन खोरों की भेंट चल रहे हैं। पीएमसीएच में 5,000 बेड का अस्पताल बना के बाद पता नहीं क्या 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 नाम नहीं देंगे, लेकिन आप एक 9 वर्ष की बच्ची जो ऑलरेडी किसी अस्पताल में भर्ती थी, उसको आप पीएमसीएच में उचित चिकित्सा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे खर्चे को तो पानी में ही डालना कहेंगे हम। ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हार्डवेयर बनाने से काम नहीं चलेगा, बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, बेड बनाने से काम नहीं चलेगा। वहां पर चिकित्सीय सहायता भी सही ढंग से होनी चाहिए। संवेदनशीलता की आवश्यकता है, लापरवाही को खत्म करने की आवश्यकता है। ऐसे लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को, उनके बाकी पदाधिकारियों को, कर्मियों को कठोर कार्रवाई करके दंड देने की आवश्यकता है। ऐसा कैसे संभव है? मानते हैं कि 8 घंटा जो देरी हुई उसमें जो भी डॉक्टर शामिल थे उनको सस्पेंड कर देना एकदम होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री को यदि नैतिकता है तो उन्हें स्वतः इस घटना के बाद, आपने एक 9 वर्ष की अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाए, चिकित्सीय भूल के, चिकित्सीय लापरवाही, आपको इस्तीफा देना चाहिए, एक नजीर पेश करना चाहिए और एक न्यायिक जांच करके सारे व्यक्ति जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। थोड़ी सी भी यदि शर्म और हया बची हो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पास, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा जाता है कि जब तक सरकार संवेदनशील नहीं होगी, उसके राज्य में रहने वाली जनता जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकती है। सुशासन बाबू का सुशासन कहाँ है, इसकी आवाज हम उठाते रहेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।